ओके, तो दूसरा था स्क्रब, बुश एंड स्क्रब। ओके, मैंने एक्सप्लेन करते ऐसा लिख दिया था, फॉरेस्ट, ग्रास एंड स्क्रब। ऐसा नहीं है, उल्टा है इसका बेसिकली। तो पहले हम फॉरेस्ट के बाद स्क्रब पढ़ेंगे, उसके बाद हम ग्रास पढ़ेंगे। ओके, तो ये करेक्शन कर लेना। हाँ, तो बुशेस और स्क्रब के अंदर बुशेस और स्क्रब पढ़ते हैं। अभी मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, माकिस, माकिया, माली, छपराल और गरीब। ठीक है, तो ये बेसिकली एक अलग टाइप का मतलब बुश एंड स्क्रब वेजिटेशन है। ये केवल मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर ही मिलता है। ठीक है, तो ना तो ये एकदम प्रॉपर फॉरेस्ट है और ये ना ही प्रॉपर स्क्रब है, ये उनके बीच का है। स्क्रब और फॉरेस्ट के बीच का मतलब वेजिटेशन है ये। ठीक है, तो प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ माकिस, व्हाट इज़ माकिया, माली, ऐसे दे देंगे। माकिस, माकिया, माली, छपराल, गरीब, दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू व्हाट? सो आर दी सम फॉरेस्ट, सम स्क्रब और सम मेडिसिन और सम एनिमल लाइक दैट। ओके, तो हमें पता ही है, हमने माली ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, मुल्गा मालिन स्फिनिफेक्स दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है, माकिस एंड माकिया, माकिस एंड माकिया ये यूरोप में मिलते हैं। माकियावेली नाम सुना है, एक फिलोसोफर था माकियावेली, और उसी के अंदर ही माँ किया, माँ, दोनों के अंदर माँ है। माकिया, माकिस, माकिया एंड माकिस, दोनों के अंदर माँ। यू जस्ट कनेक्टेड फ्रॉम माकियावेली हु इज़ अ यूरोपियन, एंड माकिया, एंड माकिया के अंदर माँ और माकिस के अंदर भी माँ। ओके, माली ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फ्रॉम माली मुल्गा स्पिनिफेक्स। छपराल यूएसए एंड गेरिक, छपराल और गेरिक की है। आई डिड नॉट फाइंड एनी पर्टिकुलर ट्रिक। ओके, तो रटने वाली चीज़ें अभी तक क्या क्या देख लिए? विंड्स देख लिए, हमने यहाँ पर कुछ फॉरेस्ट देख लिया है, कुछ बुशेस और स्क्रब देख लिए हैं। ठीक है, और अब हम कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स के नाम देखने जा रहे हैं, जैसे लॉरल, ये वाले लॉरल, लेवेंडर, मेटाल, रोजमेरी और आर्ब्यूटस। ठीक है, तो ये बेसिकली फ्रेग्रेंस वाली ग्रासेस या फिर प्लांट्स होते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये क्या है, ये शायद बुशेस हैं और मतलब स्क्रब ही हैं एक तरह के, लेकिन इनमें से खुशबू आती है। तो लेवेंडर सबसे कॉमन है, ये वाला सुन रखा होगा तुमने, और आई थिंक लॉरल भी सुन रखा होगा, रोजमेरी भी सुन रखा होगा। ठीक है, और मेटल एकदम नया वर्ड है। तो हम ये याद रख सकते हैं कि ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ लॉरल, लेवेंडर, मेटल, रोजमेरी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो काफ़ी फेमिनाइन से नेम्स हैं, लॉरल, लेवेंडर, मेटल। केवल एक मेटल याद रख लो, मेटल, टर्टल, मिलता जुलता है बट डज नॉट कनेक्ट विद द फेमिनिटी, और रोजमेरी। ठीक है, तो मेटल केवल याद रखना है। और ये आर्ब्यूटस, ARBUTUS, ये थोड़ा सा मैस्कुलाइन नेम लगता है। ठीक है, क्योंकि ब्रूटस आता है ना नाम में, आर्ब्यूटस नॉट ब्रूटस, ब्यूटस, आर्ब्यूटस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैस्कुलाइन नेम लगता है, तो केवल ये याद रखना है। ठीक है, लॉरल, लैवेंडर, मेटल, रोजमेरी एंड आर्ब्यूटस। ओनली रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर आर्ब्यूटस। ओके, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर जो थर्ड टाइप ऑफ वेजिटेशन था वो है ग्रासलैंड, ग्रास। तो घास जो होती है वो काफ़ी वायरी और बुशी होती है, इट्स नॉट वेरी न्यूट्रिशियस। तो यहाँ पे जो कमर्शियल लाइफ स्टॉक फार्मिंग है वो करना मुश्किल है, जैसे कि हम टेम्परेट ग्रासलैंड में कर पाते थे। ठीक है, तो सिंस द ग्रास इज़ वायरी एंड बंची, इट्स नॉन न्यूट्रिशियस, नो डेयरी फार्मिंग, तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट किए जाते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है याद करने के लिए कि मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि जनरली परसेप्शन ये हो सकता है कि अच्छा मेडिटेरियन रीजन, इटली, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, ये पोर्चुगल, ये कंट्रीज़, तो यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स तो होगा ही, बीफ और वैसे बीफ ईटिंग पीपल होंगे तो होगा, पर लार्ज हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन लार्जली इट इज़ इम्पोर्टेड। ये चीज़ याद रखनी है। अब कनेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि लैंड्स आर नॉट अप्रोप्रिएट बहुत ज़्यादा, क्योंकि घास न्यूट्रिशियस नहीं है। दूसरी चीज़ कि इतनी बड़ी बड़ी लैंड नहीं है कि आप है ना कमर्शियली कल्टीवेट कर सको, जैसे कि हम ब्राज़ील में जो टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर कर सकते थे ना, प्रेरीज के अंदर और स्टेपीज़ के अंदर, पंपास के अंदर, वैसे नहीं कर सकते। ओके, तो डेयरी तो इंपोर्ट होती है, लेकिन
एक एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पे ट्रांस ह्यूमन्स इज़ फाउंड वाइडली. ट्रांस ह्यूमन्स क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ नोमैडिक हर्डिंग. उसके अंदर होता ये है कि दैट द पीपल दैट द nomads they are moving from different regions to different regions. जब ज़्यादा गर्मी होगी then they'll move to the upland region, है ना, and when that is much cooler they'll move to the lowland regions. Okay, तो ये हो गया ट्रांस ह्यूमन्स, ये वाइडली प्रैक्टिस किया जाता है. थोड़ा सा और बचा है, that we will cover in the next video. ठीक है.